Hello, my dear students. A very splendid good morning to all of you. Today we are going to learn the same chapter, that is control and coordinations. Control and coordination same chapter हम पढ़ने जा रहे हैं जी. देखिए जी, control and coordinations. As you can see on board, this is the figure of neurons. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन्स का फिगर है, काफी फेमस फिगर है और बायोलॉजी की बुक्स में देखे भी होंगे. इवन क्लास 9 से हम देखते आ रहे हैं चीज को, ठीक है. और क्लास 9 में थोड़ी सी पढ़ने भी थे, ठीक है. द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, नर्व सेल, तो यही वही है नर्व सेल, ठीक है. ये फिगर है न्यूरॉन्स का जी. सर व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स. ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है जी. तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं. फर्स्ट nervous systems and second one is endocrine system. Endocrine system is also known as hormonal systems. तो देखिए there are two systems of coordinations of activities in human. यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम्स. नर्वस सिस्टम द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्व्स, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था, ठीक है. तो द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्व्स इज नोन एज नर्वस सिस्टम्स, ठीक है. विच passes several messages from our surroundings, ठीक है. अब देखिए नर्वस सिस्टम यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन कर पा रहे हैं जी, जो भी इंफॉर्मेशन हम सराउंडिंग से ले रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम के कारण ही. बिकॉज जस्ट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है ना, ठीक है. क्या? आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, ठीक है. ये सारे जो है सेंस ऑर्गन है और इन्हीं सेंस ऑर्गन के द्वारा हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर. तो सर जैसे कि मैंने डिस्कस करा था रिसेप्टर्स, ठीक है. आवर आईज हैज फोटो रिसेप्टर्स, आवर ईयर हैज फोटो रिसेप्टर्स, इट मींस व्हिच डिटेक्ट्स साउंड. आवर टंग हैज gustatory receptors, right, which detects taste. Our skin has, ठीक है, thermoreceptors which detects the temperature, ठीक है. तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं और ये सारे रिसेप्टर्स हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन देते हैं. एंड देन आवर ब्रेन बिकम एलिजिबल टू टेक द रिलेवेंट एक्शंस. अंडरस्टैंड? तो यही है जी. सपोज होता क्या कि आपके पड़ोस में जस्ट नियर योर नेबरहुड, ओके, होता क्या है कि डिलीशियस कोई डिशेस बन रहा होता है. आपको पता चल जाता है. कैसे पता चलता है? सपोज जस्ट इन योर नेबर्स द चिकन इज बीइंग कुक्ड, चिकन कुक किया जा रहा है. तो आपको कैसे पता चल जाता है कि आज पड़ोस में जो ना चिकन बना है? बिकॉज द एरोमा कम्स फ्रॉम योर नेबरहुड means to your nose. Then there is olfactory receptors. There is olfactory receptors which detects a smell. Okay. तब जो है आपके olfactory receptors को पता चल जाता है कि चिकन का एरोमा कहां से आ रहा है? आपके पड़ोस से आ रहा है. And then you becomes eligible to know the chicken is being cooked inside your in your neighbor. Understand? अब देखिए जी, फिर क्या होता है? हम बाहर जा रहे होते हैं. जस्ट हाउ डू वी नो दैट जस्ट इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड टुडे? हमें कैसे पता चलता है कि आज जो है ना बाहर काफी ज्यादा ठंड है? बिकॉज जस्ट वी हैव थर्मोरिसेप्टर्स इन skin, okay, and thermoreceptors detects the temperature, okay, and thereafter just it sends the information to the mind, and then we wear blazer, sweater and coat. Understand? तो होता क्या जी? यही थर्मोरिसेप्टर्स पता करके बताता है कि देखिए जी आज काफी ज्यादा ठंड है, तो इसलिए जल्दी से स्वेटर पहन लो, नहीं तो फिर ठंड लग जाएगी. That's why. Understand? तो ये रिसेप्टर्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है. और यही है नर्वस सिस्टम्स का पार्ट, ठीक है. एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सर एंडोक्राइन सिस्टम्स secrete several hormones which are essential for growth and development. If you are tall, if you are taller than me, okay, and if you are taller than your father, then it is means your hormone is responsible for your growth and development. Understand? So hormone stimulates our growth and development. तो सर देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सर फंक्शन क्या है? जस्ट इफ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देन हाउ विल यू राइट? द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज दैट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. वो जो मेन फंक्शन है किसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का. ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे एक्टिविटीज को. सपोज जस्ट योर फ्रेंड अब्यूज्ड यू. मान लीजिए जस्ट यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड जस्ट सडनली योर फ्रेंड अब्यूज्ड यू, ठीक है. मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और अचानक से आपका दोस्त गाली दे देता है. Then how do you know? Your photoreceptors receive the informations that your friend is telling you the wrong word.
और तब आप गुस्सा हो जाते हैं। देन योर एक्टिविटी चेंज, देन योर बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स योर फ्रेंड, तब आपका बिहेवियर जो चेंज होता है तुम्हारे फ्रेंड के प्रति। ऐसा समझ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारा एक्टिविटी है उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है जी। अंडरस्टैंड। फिर क्या है सेकंड वन, it is the control systems for all our action, thinking and behavior। नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल सिस्टम है हमारे किसके लिए, थिंकिंग के लिए, एक्शन के लिए, वट एवर वी आर डूइंग एंड बिहेवियर के लिए। सपोज जस्ट यू आर सिटिंग इन द क्लास, बट यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर इन अ डीप थिंक, ओके, अबाउट समवन्स, राइट, हु इज योर लवेबल वंस, ही मे बी योर फादर, मदर एंड सम अदर। अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए आप, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या फिर आपके टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके डीप थिंकिंग में खोए हुए, वाओ व्हाट वाज द डे, रियली इट वाज अ वंडरफुल डे व्हेन आई वाज इन अ पार्टी, आई हैड ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस डिशेस। ठीक है। तो ये चीजें होती है जी जब आप डीप थिंक में होते हैं, लेकिन आपका टीचर कुछ और पे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप थिंक कहीं और कर रहे हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम ही है। ठीक है। या फिर आप बेसिकली आप सो रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो फंक्शन ऑलरेडी चल रहा होता है, वो भी नर्वस सिस्टम का ही कमाल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और फिर आपका बिहेवियर के बारे में, यानी कि आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है अचानक से, राइट। सपोज जस्ट यू हर्ड समथिंग बैड अबाउट समवन, देन योर बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स हिम और हर। ठीक है। मान लीजिए कि आप कुछ गलत सुनते हैं किसी के बारे में, देन आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। देन हु गिव यू द इंफॉर्मेशंस, your phonoreceptors give you the informations, and then you are stored data, no, the man whom I talk is not good। understand। तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और तब आप जो है जी रिलेवेंट एक्शन लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये आपका बिहेवियर भी चेंज करता है, ये आपके थिंकिंग एबिलिटी को भी क्या करता है जी, रेगुलेट करता है। और इवन आपका ये जो है एक्शन भी, ये एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आप जो कर रहे हैं। ठीक है। या फिर आप जो सोच रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। देखिए थर्ड फंक्शन, द नर्वस सिस्टम्स आल्सो कोऑर्डिनेट्स द थिंग्स which we don't have to think about, like heartbeat and breathing। यानी कि नर्वस सिस्टम्स वो सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, वो सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है। कभी आप सोचते हैं क्या कि आपको सांस लेना है, लगातार सांस लेना है, अगर मैं भूल गया तो काम खत्म। कभी ऐसा होता है क्या, कभी कहीं आप जा रहे होते हैं और आपका अचानक से हार्ट बीट यानी दिल धड़कना बंद हो जाता है? नेवर, बिकॉज नर्वस सिस्टम वर्क्स मींस थ्रू आउट योर लाइफ। यही जो नर्वस सिस्टम है ना, इसको रेगुलेट करता है थ्रू आउट योर लाइफ, इवन इफ व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो भी रहे होते हैं ना तब भी ये काम करता रहता है जी, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार अगर मैं भूल गया सांस लेना तो लो जी काम खत्म। ठीक है। कभी आप सोचते हैं क्या कि मुझे, मतलब कभी आप ये मेमोराइज थोड़ी ना करते हैं कि आपको सांस लेना ही लेना, अगर नहीं लिया तो गया। ठीक है। इन द सेम वे ये जो है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यही नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। विच रिलेट्स the things or the actions which you don't have to think about, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है, वो सारी चीजें रेगुलेट करता है। ठीक है। कौन, यही नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वन ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स फॉर आवर बॉडी। अंडरस्टैंड। शो अब देखिए जो मेन है एंड द समरी विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है, इज दैट the human nervous systems receive information from the surroundings। The human nervous systems receive information from the surrounding। How human nervous system receive information from the surroundings? By the help of receptors of their sense organs। Understand? यानी कि हमारे पास जो बहुत सारे रिसेप्टर्स है ना, उन्हीं से ये सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वही यही इसका मेन जो है समरी है जी। That's why just you should remember these lines in order to write this sentence in the examination। Okay, the human nervous system receive information from the surrounding, process it, interpret it and then process it accordingly। अब क्या करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सराउंडिंग से हमारे चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देयर आफ्टर प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और तब जो है आपको इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाट एक्शन यू शुड टेक नाउ and what you should do now। This is the function of human nervous systems। That's why it is essential for us।
और यही अगर आपका एक बार नर्वस सिस्टम खराब हो गया जी, खराब तो बेसिकली जस्ट इट इज रेगुलेटेड बाय माइंड स्पाइनल कोड आल्सो, सो अगर एक बार इसमें ब्रेकेज आ गए डेफिनेटली जस्ट यू विल बी मैट and you will not be eligible to sense the temperature, degree of hotness and coldness. That's why human nervous system is essential. Understand? Sure. So I have an important question for you. That is, which of the following is correct about receptors? इनमें से कौन जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है जी रिसेप्टर्स के बारे में? तो देखिए, gustatory receptors detect the taste. Gustatory receptors detects taste and olfactory receptors detects smell. True. Okay. Both gustatory receptors and olfactory receptors detects smell. दोनों ही गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? तो स्मेल डिटेक्ट करते हैं. ऐसा है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है. सेकंड वन, phonoreceptors, it means which is responsible to hear. Phonoreceptors for sound detects smell and olfactory receptors detects taste. Now ठीक है, olfactory receptors detects taste and gustatory receptor detects smell. False. It means these all statements are false. As I told you, gustatory receptor detects taste, olfactory receptors detects a smell, and phonoreceptors detects sound, thermoreceptor detects temperature. Understand? And photoreceptors detects light. That's why this statement is correct. So it is one of the important questions from the board point of view, which you should know and which you should mention in your notebook. My dear students, now we are going to learn about the structural and functional unit of nervous system. सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मैंने और भी कहीं सुना हो? हाँ जी बिल्कुल सुने. इन क्लास 9 व्हेन यू वर रीडिंग द चैप्टर सेल. सेल इज नोन एज a structural and functional unit of living organism. Okay, in the same way here the structural and functional unit of nervous systems is known as neurons. It means न्यूरॉन ही है जी जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम को. तो देखिए सर ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपके बॉडी शेल में नहीं होगा ना तो डेफिनेटली जस्ट यू विल नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग. अगर ये नहीं होगा सर तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. दैट्स व्हाई दिस ऑल आर एसेंशियल. अंडरस्टैंड? सो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. तो देखिए जी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. यही है स्ट्रक्चर किसका? न्यूरॉन्स का. अब देखिए इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट है जी. फर्स्ट जो डेंड्राइट्स आपको जानने हैं, डेंड्राइट देयर आफ्टर एक्सोन and the crucial part is known as body, which is also known as साइटोन, जो कि साइटोन के नाम से जाना जाता है जी. अब देखिए सर ये क्रूशियल पार्ट क्यों है? क्योंकि इसी के पास तो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी तो है. ठीक है, और इसी के पास तो है ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया यस पावर हाउस ऑफ द सेल व्हिच प्रोवाइड एनर्जी. अंडरस्टैंड? तो देखिए जी इसकी ये जो है साइटोन है जो कि आपको जानना ही है. ठीक है, तो देखिए cytone, this is the structure of cytone. You already means aware with this figure. So this one is dendrites. Dendrites, what is the function of dendrites? To receive information from the surrounding, okay, in the form of an electrical signal. Just we will learn. ठीक है, ये जो है डेंड्राइट्स क्या करेगा? तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा. देयर आफ्टर ये जो है यहाँ पे सर आपको दिखाई दे रहा होगा साइटोप्लाज्म. क्या दिखाई दे रहा है जी? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है इसको ऑलरेडी इसको नियोप्लाज्म भी बोला जाता है. ठीक है, अब देखिए सर ये डॉटेड डॉटेड यानी ग्रेनुअल के फॉर्म में है जी. किसके? ग्रेनुअल्स के फॉर्म में है. और यही ग्रेनुअल्स जो है ना, ठीक है, क्या है जी? निजल ग्रेनुअल्स इसको बोला जाता है. व्हाट डू वी कॉल इट? निजल ग्रेनुअल. ओके, एंड दिस निजल ग्रेनुअल्स हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन. और यही निजल ग्रेनुअल्स क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है. ठीक है, and as you know proteins are essential for our body and for the
the cell membrane also, understand, ठीक है. Just as we have read in class 9th, प्रोटीन इसेंशियल है ना, प्रोटीन इज वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट, ठीक है. तो अब देखिए यही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, कहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म में. किसके साइटोप्लाज्म में, तो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में, ठीक है. वैसे साइटोप्लाज्म तो एक्सोन के पास भी होता है, ठीक है. एक्सोप्लाज्म जिसे बोला जाता है, जस्ट वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट द व्हेन वी विल रीड अबाउट एक्सोन. तो एक्सोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम एक्सोन को डिस्कस करेंगे तब. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो बॉडी के बारे में. तो ये देखिए ये जो है जी, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, जस्ट एज यू कैन सी, ठीक है, व्हिच कंट्रोल द फंक्शंस, ठीक है. ये है साइटोप्लाज्म which is also known as neoplasm, dendrites which receives informations, okay, and nasal granules. This term is new for you, and just you will not get these terms in your NCERT book or just or other help book also, ठीक है. तो ये है जी nasal granules, ये आपके लिए नया सा टर्म है. चलिए इसके बारे में जानेंगे. तो देखिए जी, दिस इज द डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. सो ये है dendrites रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स. ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा अदर सेल से. Thereafter ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, what is the function of nucleus, sir? तो the main function of nucleus is to control the entire neurons. यही न्यूक्लियस है जो कि पूरे न्यूरॉन्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा जी, ठीक है. So thereafter cell body, what is the function of cell body? Just this all means this all parts known as cell body. So cell body organize and keep the cell functional. यही जो है सेल को ऑर्गेनाइज वे में रखता है जी, और सेल को फंक्शनल रखता है. सेल बॉडी ही नहीं रहेगा तो सेल फंक्शनल होगा कैसे, ठीक है. दैट्स व्हाई सेल बॉडी इज एसेंशियल एंड इट इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, अंडरस्टैंड. उसके बाद आप जी ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाद देख लेंगे माइलिन सीट. जब आप एनसीईआरटी बुक में एक्सोन का फिगर देखेंगे तो ये जो है इस तरह के सेल्स आपको दिखेंगे जी, ठीक है. और ये है माइलिन सीट. Okay, so what is the function of myelin sheath? The main function increase the speed of signal. The main function of myelin sheath is to increase the speed of signal. Okay, जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसमिट करता है वन सेल टू अदर सेल्स, ठीक है, इसके स्पीड को बढ़ा देता है माइलिन शीथ, ठीक है. अब देखिए कुछ गैप दिख रहा है जहाँ पे माइलिन शीथ अवेलेबल नहीं है, उसी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. नोड्स ऑफ रैनवियर. Sir, तो what is the function of nodes of Ranvier? The main function of nodes of Ranvier is to allow the diffusions of ions. आपको पता है जी कि जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से, in the form of electrical signal. So the charge can diffuse easily, means ion can diffuse easily. There is nodes of Ranvier. इसके बाद फिर देखते हैं जी ये है नेजल ग्रेनुल सिंथेसाइज प्रोटीन, जैसा कि ऑलरेडी जस्ट आई हैव डिस्कस्ड, एंड इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म इन व्हिच न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर हेल्ड, ओके, एंड व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशंस, ओके, ऑफ न्यूरॉन, अंडरस्टैंड. तो यही जो है ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे यहाँ पे, ठीक है, सेल बॉडी में, जो कि क्या करेंगे, सेल को एनर्जी, न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो. तो देखिए जी पढ़ते हैं किसके बारे में, फंक्शन के बारे में. तो जैसा कि ऑलरेडी जस्ट आई हैव टोल्ड यू, दे आर मींस न्यूरॉन हैज थ्री कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, सेकंड वन इज डेंड्राइट्स, एंड थर्ड वन इज एक्सोन. सर इसको सेल बॉडी और इस पूरे डेंड्राइट्स एंड एक्सोन को बोलते हैं सेल प्रोसेसेस. अब सर सेल प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं, तो ये डेंड्राइट्स ही है जी जो कि क्या करता है, पूरे काम को प्रोसेस करता है, यानी कि, और एक्सोन ही है जो कि पूरे काम को प्रोसेस करता है. अब मान लीजिए आपके पास एनर्जी भी है, साइटोप्लाज्म भी है जी, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे न्यूक्लियस भी है, लेकिन सर उसका क्या इंपॉर्टेंस है जब कोई काम हो ही नहीं रहा है. तो सबसे पहले सिग्नल को कैच करने का काम कौन करेगा, तो डेंड्राइट्स करेगा. डेंड्राइट्स क्या करेगा, सिग्नल को कैच करेगा जी. देयर आफ्टर ये है एक्सोन. अब जो एक्सोन ये जो दोनों है फंक्शनल पार्ट है, ये क्या करेंगे जी, अब एक्सोन के पास जैसे इंफॉर्मेशन आएगा वो आगे ट्रांसमिट करेगा दूसरे सेल को, यानी कि दूसरे न्यूरॉन्स को. और तब जो है जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमने सराउंडिंग से कैच किया है, किसको पहुंचेगा, ब्रेन को. और तब जो है ब्रेन का, अच्छा जी ये बात है, सामने पागल कुत्ता है तो जल्दी से क्या करो, भागो, अदरवाइज इट विल बाइट यू, ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू टेक द इंजेक्शन, ठीक है. इन द सेम वे तब हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, है समझ.
तो यही है, डेंड्राइट्स क्या करेगा, फंक्शन करेगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे और आपका हाथ जो है हार्ट अटेंशन में टच करता है, तो आपको झट से इंफॉर्मेशन पहुंचता है, जस्ट रिमूव योर हैंड अदरवाइज इट विल बर्न, है ना। जल्दी से आप क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं जी। तो ये कौन है, डेंड्राइट सी है। और एक्सोन उसी सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब एक्सोन के थ्रू ही जो है ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है टू द अदर सेल, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों पार्ट्स को सेल प्रोसेसेस भी बोलते हैं। तो सर हम सेल को दो पार्ट में, हाँ जी बिल्कुल दो पार्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी एंड सेकंड वन इज सेल प्रोसेसेस। अब सेल प्रोसेस में दो आते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं सेल बॉडी के बारे में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, देखिए। अब सेल बॉडी के बारे में देखिए, सेल बॉडी के बारे में पढ़ते जी। इट कंटेन्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म व्हिच इज आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। अब देखिए जो बॉडी सेल है ना, बॉडी सेल के पास ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। इट मींस इट कैन बी कॉल्ड नियोप्लाज्म, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड नियोप्लाज्म, अंडरस्टैंड। तो आप अगर क्या है कि अगर आप साइटोप्लाज्म की जगह नियोप्लाज्म है तो जस्ट मिस नहीं करना है। फिर देखिए सर, द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड निजल ग्रैनुल्स। मैंने ऑलरेडी बता रखा मुझे, ठीक है, कि जो इसके अंदर जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, निजल ग्रैनुल्स भी बोलते हैं। यही जो है टर्म्स आपके लिए न्यू है, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा आपको, जस्ट व्हिच यू हैव टू लर्न। बट सर ये आपके सिलेबस में है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट करते हैं, डेफिनेटली जस्ट यू शुड नो दिस टर्म, ठीक है। देखिए इसके बाद द एनर्जी फॉर द कंडक्शन ऑफ nerve impulse, energy for the conduction of nerve impulse, ठीक है, is provided by many mitochondria। अब देखिए जी, जो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है यानी कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, ट्रांसफर के लिए, तो ये कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर डज इट फाउंड, इट फाउंड इन द बॉडी सेल। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। Just I have already told you, mitochondria is known as powerhouse of the cell. It store energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, which you have learned already in chapter first, cell processes. Understand? Sure. अब देखिए, nasal granules are responsible for protein synthesis. Already just I told you. अब जो है nasal granules का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, and which is required for the manufacturing of cell membrane, understand। और जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिकली जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई प्रोटीन इज रिक्वायर्ड हियर, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।